गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। ओके, आज आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक के मिलने से नया जीव या न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है, ऐसे जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि अलैंगिक जनन में नर जीव की आवश्यकता नहीं होती, केवल मादा जीव की बॉडी से ही न्यू जीव जनरेट हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के जस्ट उल्टा होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? न्यू जीव को जनरेट होने के लिए नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तब युग्मनज या जाइगोट बनता है, जिसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये केवल किसी एक जीव से नहीं हो सकता। इसको होने के लिए दोनों ही अपोजिट जीव की या दोनों ही अपोजिट सेक्स की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए। दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक पर ये डेफिनेशन जितनी भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें नए जीव को उत्पन्न होने के लिए या नए जीव को बनने के लिए नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसा जनन लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता था। अलैंगिक जनन जब होता था तो अलैंगिक जनन में माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन होता था। ठीक है, जबकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में माइटोसिस नहीं बल्कि क्या होता है? मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को माइटोसिस के बारे में बताया था, माइटोसिस में क्या होता था? एक मदर सेल से या एक मातृ कोशिका से दो डॉटर सेल या दो पुत्री कोशिकाएं बनती थी। जबकि मियोसिस में या अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक मदर सेल से एक बार में 4 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, अगर मियोसिस की क्रिया हो रही है तो ये क्या है? मदर सेल मान लेते हैं। तो एक मदर सेल कितनी डॉटर सेल बनाएगी? एक मदर सेल 4 डॉटर सेल बनाएगी। ठीक है, पहले एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी, बाद में प्रत्येक डॉटर सेल क्या करेगी? फिर से 2 डॉटर सेल बनाएगी। तो इस तरह से जो पूरा मियोसिस होता है, पूरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बन जाती है? 4 डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, और लैंगिक जनन में कौन सा सेल डिवीजन होता है? कौन सा कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो लैंगिक जनन अगर हो रहा है तो लैंगिक जनन तभी होगा जब नर और मादा युग्मक दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो लैंगिक जनन जो है लैंगिक जनन में जब नया जीव बनता है तो नया जीव जो है स्टार्ट या उसका प्रारंभ क्या होता है? तो नए जीव का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? जाइगोट से या युग्मनज से होता है। ठीक है, जब लैंगिक जनन की क्रिया में नया जीव बनता है तो नए जीव का प्रारंभ किससे होता है? जाइगोट या युग्मनज से होता है। तो जाइगोट या युग्मनज को बनने के लिए पहले कौन सी क्रिया होती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आधार होता है वो क्या होता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप नया जीव या जाइगोट बनता है। ठीक है, तो अब हम इसमें इस तरह से 3 घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन होने के लिए इसमें कितनी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में। ठीक है, कितनी घटनाएं होंगी? 3। एक तो घटना होगी इसमें निषेचन से पहले की घटना, निषेचन से पूर्व की अवस्था। दूसरा क्या होगा? इसमें निषेचन होगा। ठीक है, और तीसरी जो अवस्थाएं आएंगी वो कौन सी आएंगी? निषेचन के बाद की अवस्थाएं। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन के पूर्व की अवस्थाएं जान लेते हैं। निषेचन के पूर्व की अवस्था कौन सी होती है? तो स्टूडेंट
लैंगिक जनन चाहे प्लांट में हो रहा हो या एनिमल में हो रहा हो, सभी में निषेचन से पहले सेम क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ बात प्लांट की चल रही है, अगर एनिमल में भी होगा तब भी निषेचन से पहले कौन सी क्रिया होती है? निषेचन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होती है जिसका क्या नाम होता है? युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। तो निषेचन से पूर्व कौन सी क्रिया होती है? निषेचन से पूर्व युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है। युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की क्रिया में क्या होता है? चाहे जीव कोई सा भी हो, जीव चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, कोई सा भी जीव हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में निषेचन से पहले की क्रियाएं सेम होती है। ये बात नोट कर लेना। निषेचन से पहले कौन सी क्रिया होती है? निषेचन से पहले युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है। अब युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं? जब जीवों के शरीर में उनके युग्मक या गैमीट बनना प्रारंभ हो जाते हैं, तब वे अवस्था जीवों की कौन सी अवस्था कहलाती है? युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की अवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन होने से पहले उसमें निषेचन की पूर्व की क्रियाओं में कौन सी क्रिया होगी? गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन की क्रिया होगी। और युग्मक जनन के क्रिया के फल स्वरूप प्लांट क्या बनाएगा? अपने गैमीट या युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? अपने गैमीट या युग्मक बनाता है युग्मक जनन की क्रिया में। तो जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट भी चाहिए होता है और फीमेल गैमीट भी चाहिए होता है, क्योंकि बिना किसी एक की अनुपस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। दैट्स इट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में हो रहा है, युग्मक जनन हो रहा है, तो मेल गैमीट भी बनते हैं। और कौन से गैमीट बनते हैं? सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो सबसे पहले नर युग्मक के बारे में जान लेते हैं। प्लांट में जो नर युग्मक है उस कौन सा बनता है? क्या नाम होता है प्लांट में नर युग्मक का? पोलन ग्रेन। क्या नाम होता है? पोलन ग्रेन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परागकण। पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? परागकण। ठीक है, और जो प्लांट के फीमेल युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक का क्या नाम होता है? मादा युग्मक का नाम होता है बच्चे एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर युग्मकों का बनना क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया कहलाता है? युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की क्रिया कहलाता है। अगर प्लांट्स के युग्मक की बात करें तो प्लांट्स में जो नर युग्मक होता है या जो मेल गैमीट होता है वो कौन सा होता है? पोलन ग्रेन या परागकण। और जो फीमेल गैमीट होता है, मादा युग्मक होता है, वो कौन सा होता है? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये अवस्था जब किसी प्लांट में परागकण या भ्रूण कोश बनते हैं तो उसकी वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की अवस्था कहलाती है, जो कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, जब किसी प्लांट में युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस की अवस्था कंप्लीट हो जाती है तो उसमें दूसरी अवस्था आती है। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी आती है? निषेचन की। निषेचन से पूर्व की अवस्था हो गई युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, अब निषेचन के बाद कौन सी अवस्था है? निषेचन से पूर्व की अवस्थाओं के बाद कौन सी अवस्था आएगी? निषेचन। ठीक है, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर जाइगोट, ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर जाइगोट या युग्मनज बना लेते हैं तब वह अवस्था या वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, जाइगोट के रूप में बन जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि कोई भी उच्च श्रेणी का विकसित जीव जो अपने जीवन को शुरू करता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? शुरुआती अवस्था
जाइगोट या युग्मनज होती है। ठीक है, तो जाइगोट या युग्मनज किससे बनता है? जाइगोट और युग्मनज नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से जो जाइगोट या युग्मनज बनेगा, तो यह अवस्था कौन सी कहलाएगी? इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे? फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब निषेचन की बात चल रही है, तो निषेचन भी कितने टाइप का होता है स्टूडेंट? निषेचन 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, निषेचन को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक तो बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तब उसे कौन सा निषेचन कहते हैं? बाह्य निषेचन। ओके, और जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तब वे कौन सा निषेचन कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। ओके, आप ये नोटबुक पर नोट कर लेना, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक। बाय।